वेलकम बैक। योगी हेयर फ्रॉम मॉडर्न मॉन्क डायरीज। हर जर्नी का एक मोमेंट आता है जब अलग अलग अनुभव अचानक एक ही यात्रा के अलग अलग पड़ाव लगने लगते हैं। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने ऑफिस पॉलिटिक्स को लेयर्स में समझना शुरू किया, अवेयरनेस से रिएक्शंस और फिर स्ट्रैटेजिक साइलेंस तक। लेकिन किसी भी लर्निंग की असली वैल्यू तब समझ आती है जब सारी बातें एक जगह आकर क्लियर हो जाए। आज का एपिसोड उसी क्लैरिटी का मोमेंट है। आज हम पूरी जर्नी को एक साथ देखेंगे, पावर को समझना, एथिक्स को बनाए रखना, ग्रोथ के दौरान बैलेंस रखना और अंत में पॉलिटिक्स के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना। क्योंकि अल्टीमेट गोल पॉलिटिक्स जीतना नहीं, उससे ऊपर उठना है। सो लेट्स स्टार्ट। ज़्यादातर प्रोफेशनल्स मानते हैं कि वर्क प्लेस डेजिग्नेशंस, हायरार्की और परफॉर्मेंस से चलता है, लेकिन रियलिटी में हर ऑफिस के नीचे एक इनविजिबल लेयर चलती है। इन्फ्लुएंस, परसेप्शन, इमोशनल कंट्रोल और पोजीशनिंग। जब यह लेयर समझ में नहीं आती तब एफर्ट बढ़ता है, लेकिन इम्पैक्ट कंसिस्टेंट नहीं दिखता। कन्फ्यूजन यहीं से शुरू होता है। पावर अक्सर दिखाई नहीं देती, पावर साइकोलॉजिकल होती है। तो अब हम थ्योरी में नहीं जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एक्चुअली वर्क्स ऑन ए मंडे मॉर्निंग। अगर आपको इस इनविजिबल लेयर में स्टेबल रहना है तो कुछ हैबिट्स कॉन्शियसली डेवलप करनी होगी। ऑब्जर्व बिफोर रिएक्टिंग। रूम की डायनामिक समझिए। डिसीजन किस दिशा में जा रहा है ये नोटिस कीजिए। ऑथोरिटी और इन्फ्लुएंस अलग रखिए। टाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, कंसिस्टेंसी ऑथोरिटी बनाती है। रिएक्शन स्लो कीजिए। इमीडिएट रिस्पॉन्स अर्जेंसी दिखाता है, पॉज स्टेबिलिटी दिखाता है। पॉज क्रिएट्स प्रेजेंस। स्ट्रैटेजिक विजिबिलिटी अपनाइए। हर जगह बोलना जरूरी नहीं, जहां क्लैरिटी ऐड हो वहीं बोलिए। लेकिन जैसे ही आपको पावर की डायनामिक समझ आने लगती है, एक इंटरनल डिलेमा शुरू हो जाता है। अब चैलेंज पावर को पहचानने का नहीं रहता, चैलेंज होता है उसके साथ खुद को कैसे बैलेंस करें। पावर के साथ और अपनी पोजीशन मेंटेन करते हुए एथिकल बने रहना भी धीरे धीरे एक चैलेंज बन जाता है। और तभी अंदर एक सवाल उठता है। आप खुद से पूछने लगते हैं, एथिकल रहूं या प्रैक्टिकल बन जाऊं। कॉर्पोरेट लाइफ में अक्सर ऐसा लगता है कि अगर ईमानदारी से चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे और एडजस्ट करेंगे तो खुद से समझौता करना पड़ेगा। कुछ लोग शॉर्टकट चुन लेते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करके। कुछ लोग कन्फ्रंटेशन से बचने लगते हैं साइलेंस चुनकर। लेकिन दोनों रास्ते इम्बैलेंस पैदा करते हैं, क्योंकि सच ये है, एथिक्स बिना स्ट्रेंथ के हेजिटेशन बन जाती है और स्ट्रेंथ बिना एथिक्स मैनिपुलेशन बन जाती है। एथिक्स का मतलब सॉफ्ट होना नहीं है और स्ट्रांग होने का मतलब रूथलेस होना भी नहीं है। रियल मैच्योरिटी तब शुरू होती है जब आप प्रिंसिपल्ड भी रहते हैं और प्रोफेशनली फर्म भी। और यहीं से असली सवाल आता है, इस बैलेंस को प्रैक्टिकली मेंटेन कैसे किया जाए। तो आइए इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। इमोशन नहीं, क्लैरिटी से कम्युनिकेट कीजिए। जजमेंट नहीं, इम्पैक्ट की लैंग्वेज इस्तेमाल कीजिए। बाउंड्रीज कामली सेट कीजिए। फर्म होना लाउड होना नहीं है, सिंपल क्लैरिटी काफ़ी होती है। लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी सोचिए, ये डिसीजन फ्यूचर ट्रस्ट बिल्ड करता है या डैमेज, ये पूछिए। प्रोफेशनल डिसएग्रीमेंट रखिए बट पर्सनल नहीं, आउटकम डिस्कस कीजिए। क्लैरिटी रेस्पेक्ट बनाती है, और जब क्लैरिटी रेस्पेक्ट बनाना शुरू करती है तो एक और इंटरेस्टिंग बदलाव दिखाई देता है। क्या आप सही रहते हुए भी अननेसेसरीली फ्रिक्शन तो नहीं क्रिएट कर रहे? फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस सक्सेस से नहीं, सक्सेस के बिहेवियर से पैदा होती है। जब ग्रोथ दूसरों को इनसिक्योर महसूस कराने लगती है तो विरोध खुलकर नहीं दिखता, बल्कि खामोशी से बनना शुरू हो जाता है। लोग सीधे अपोज नहीं करते, लेकिन सपोर्ट
धीरे धीरे कम होने लगता है। कॉरपोरेट कॉन्फ्लिक्ट्स अक्सर स्ट्रैटेजी नहीं, परसेप्शन ड्रिवन होते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि जीतना कैसे है, सवाल ये है कि ग्रो कैसे करे बिना अननेसेसरी रेजिस्टेंस क्रिएट किए। और इसके लिए कुछ छोटे लेकिन पावरफुल एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। विक्ट्रीज को अंडरस्टेट कीजिए, रिजल्ट्स बोलने दीजिए, अनाउंसमेंट्स नहीं। डिग्निटी प्रोटेक्ट कीजिए, पब्लिक अप्रिसिएशन दीजिए, लेकिन करेक्शन हमेशा प्राइवेटली कीजिए, क्योंकि लोगों को गलती से ज़्यादा पब्लिक एम्बैरेसमेंट याद रहती है। जब डिग्निटी सुरक्षित रहती है तो डिसएग्रीमेंट भी रिलेशनशिप को नुकसान नहीं पहुंचाता। क्रेडिट शेयर कीजिए, सक्सेस को सिर्फ पर्सनल अचीवमेंट मत बनाइए। लोगों को महसूस होने दीजिए कि उनकी कंट्रीब्यूशन भी आउटकम का हिस्सा है। जब लोग सक्सेस में खुद को शामिल महसूस करते हैं तो कंपटीशन धीरे धीरे कोलैबोरेशन में बदल जाती है। एक्सेसिबल रहिए, ऑथोरिटी का मतलब डिस्टेंस बनाना नहीं होता। पोजीशन बढ़ने के बाद भी अप्रोचेबल रहना ट्रस्ट बनाए रखता है। जब लोग आपसे बात करने में हेजिटेशन महसूस नहीं करते तो रेजिस्टेंस बनने से पहले ही क्लैरिटी आ जाती है। ईगो नहीं, परसेप्शन मैनेज कीजिए। हर सिचुएशन में मैं सही हूं प्रूव करना ईगो की जीत होती है, लेकिन परसेप्शन मैनेज करना स्ट्रैटेजी की जीत होती है। हर रिस्पॉन्स से पहले एक क्विक चेक करिए, क्या इससे क्लैरिटी बढ़ेगी या सामने वाला डिफेंसिव होकर रेजिस्टेंस बना लेगा। कभी कभी सही बात भी अगर गलत तरीके से कही जाए तो इश्यू सॉल्व नहीं होता, अपोजिशन क्रिएट हो जाती है। शॉर्ट टर्म में ईगो जीत सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा स्ट्रैटेजी ही जीतती है। और जब स्ट्रैटेजी हैबिट बन जाती है तो एक सर्टल बदलाव शुरू होता है। आप हर सिचुएशन में रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, हर डिस्कशन पर्सनल नहीं लगता। धीरे धीरे लोग भी समझने लगते हैं आपको इमोशनल डायनामिक्स में खींचना आसान नहीं है। और यहीं से अगला स्टेज शुरू होता है। पॉलिटिक्स रिएक्शंस पर सरवाइव करती है, हमेशा याद रखिए। जब लोग आपके रिएक्शंस प्रेडिक्ट कर लेते हैं तो आपको पॉलिटिकल डायनामिक्स में खींचना आसान हो जाता है। ज़्यादातर लोग अननोइंगली पॉलिटिक्स में इसलिए फंसते हैं क्योंकि हर बात पर ओपिनियन देना ज़रूरी समझते हैं। बट द गुड न्यूज़ इज दिस इज़ अ हैबिट यू कैन चेंज। पॉलिटिक्स से दूरी एनवायरनमेंट बदलने से नहीं, अपनी रिएक्शन बदलने से आती है। तो आइए देखते हैं कैसे। ओपिनियन इम्पल्स कम कीजिए, हर डिस्कशन स्टैंड्स नहीं मांगती। कभी कभी सबसे मैच्योर मूव यही होता है कि आप तुरंत साइड न लें। आपका साइलेंस कंफ्यूजन नहीं, कंपोजर सिग्नल करता है। इमोशनल एनर्जी कम कीजिए, काम रिस्पॉन्सेस ड्रामा को फ्यूल नहीं देते। पॉलिटिक्स को ऑक्सीजन रिएक्शन से मिलता है, काम रहने पर उसका मोमेंटम टूट जाता है। आप शांत रहते हैं तो सामने वाले को भी टोन कंट्रोल करना पड़ता है। कैम्प्स अवॉइड कीजिए, लोगों से जुड़िए, साइड से नहीं। सिर्फ ग्रुप में फिट होने के लिए ओपिनियंस मत पिक कीजिए। जब आप कैंप्स में नहीं बढ़ते तो आपको यूज करना मुश्किल हो जाता है। कॉम्पिटेंस को बोलने दीजिए, कंसिस्टेंट डिलीवरी अननेसेसरी एक्सप्लेनेशंस कम करती है। जब काम स्ट्रांग होता है तो नैरेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंसिस्टेंसी आपकी सबसे साइलेंट प्रोटेक्शन बन जाती है। लॉन्ग टर्म सोचिए, पॉलिटिक्स शॉर्ट टर्म पोजीशनिंग है, स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस है। आज की छोटी जीत कल की क्रेडिबिलिटी खराब कर दे तो वो जीत नहीं, कॉस्ट है। लॉन्ग टर्म माइंडसेट आपको शोध से ऊपर रखता है। धीरे धीरे बदलाव आता है। पॉलिटिक्स खत्म नहीं होती, लेकिन उसका असर आप पर खत्म हो जाता है। आप हर आर्ग्यूमेंट जीतने की कोशिश नहीं करते, हर सिचुएशन पर्सनल नहीं लगती। नॉइज इन्फॉर्मेशन बन जाता है, डिस्टर्बेंस नहीं। यही प्रोफेशनल मैच्योरिटी शुरू होती है।
ऑफिस पॉलिटिक्स को समझते समझते एक डीपर क्लैरिटी आने लगती है कि ऑफिस सिर्फ परफॉर्मेंस का स्पेस नहीं, परसेप्शन का स्पेस भी है। दिस इज वेयर यू बिगिन टू अंडरस्टैंड दैट पावर कम्स लेस फ्रॉम ऑथोरिटी एंड मोर फ्रॉम कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर, एंड दैट एथिक्स इज नॉट ए लिमिटेशन बट ए फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म पोजिशनिंग। धीरे धीरे यह समझ स्पष्ट होने लगती है कि रियल विक्ट्री कंट्रोल से नहीं, कंपोजर से आती है। क्लैरिटी, कंपोजर और इंटीग्रिटी साथ आ जाए तो इन्फ्लुएंस को पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ग्रो होने लगता है। आप उसी रूम में रहते हैं, उसी डिस्कशंस का हिस्सा होते हैं, लेकिन उनके इमोशंस आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड वन डे रियलाइज आपने ऑफिस पॉलिटिक्स को हराया नहीं, आप बस उसके इम्पैक्ट से आगे निकल गए। शायद कॉर्पोरेट लाइफ कभी सिंपल नहीं होगी, डेडलाइंस रहेंगे, ओपिनियंस रहेंगे, प्रेशर भी रहेगा, लेकिन एक चॉइस हमेशा आपके पास रहेगी, रिएक्ट करना या कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करना। When stability develops within, external complexity no longer intimidates. It begins to guide you. लोग बदलते रहेंगे, सिचुएशंस बदलती रहेंगी, लेकिन आपका सेंटर स्टेडी रह सकता है। और शायद यही रियल सक्सेस है। पोजीशन नहीं, पावर नहीं, बल्कि वो शांति जहां आप काम करते हैं, ग्रो करते हैं, लेकिन खुद को खोते नहीं। रियल ग्रोथ सिर्फ प्रमोशन तक पहुंचना नहीं है, बल्कि उस तरह प्रोग्रेस करना है जहां रेस्पेक्ट, स्टेबिलिटी और सक्सेस साथ चले। If this journey helped you see your work and yourself a little differently, then it has served its purpose. This is Yogi from Modern Monk Diaries. इस पूरी जर्नी में मेरे साथ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।